हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करेंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आज मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में बताने वाली हूँ कि जो आपको लास्ट तक याद रहेगा। आज मैं आपको इसके अंदर डिफरेंस है वो एक वेन डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, साथ में आपको जो इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। ज़्यादातर अपने को ये तो पता होता है कि इनका डिफरेंस क्या है, लेकिन इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं उसके बारे में हमें ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती है। तो आज मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है। प्रो का मतलब क्या होता है कि एंशिएंट। प्रो मतलब एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होगा कि बहुत पुराने, जो बहुत पहले से प्रेजेंट हैं। तो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं जो कि बहुत पहले से प्रेजेंट हैं। तो अगर अपने इसमें डिफरेंस देखें तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो यूकैरियोट्स की स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होती है। और जो मेन डिफरेंस होता है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर वो होता है इसका न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस देखा जाता है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसके अंदर एक रफली साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोइड टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं और यूकैरियोट्स है वो साइज में लार्ज होते हैं। अगर इनकी सेल वॉल अगर अपने देखें तो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, लेकिन यूकैरियोट्स की सेल वॉल है वो काइटिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और नेक्स्ट अगर अपने डिफरेंस देखें तो राइबोसोम से रिलेटेड है कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स हैं इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। लेकिन यूकैरियोट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर क्या है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वो होते हैं यूकैरियोट्स। अब एक न्यूक्लियस के साथ साथ में दूसरा जो मेन डिफरेंस होता है इसके अंदर वो होता है ऑर्गेनल से रिलेटेड, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स। अपने सेल बायोलॉजी जो चैप्टर है 11th क्लास में उसमें अपने देखते हैं कि सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। हमारी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक तो, और कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और कौन सा होता है जैसे कि अपने प्लास्टिड ले लें, या फिर क्या ले लेंगे अपने मान लो वैक्यूल्स ले सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अपने क्या कहेंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर तो ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगी, मतलब कि वो सारी इसके अंदर एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब अपने अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन आएंगे, बैक्टीरियाज आएंगे और आर्की आएंगे। इनको मतलब दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है कि सारे बैक्टीरियाज है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगे और जो आर्कीज होते हैं वो भी प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से यानी ऑर्गेनिजम्स आते हैं अब वो देखते हैं। तो अपने देखेंगे कि इसके अंदर ह्यूमंस आएंगे, प्लांट्स आएंगे, फंजाई आएंगे और प्रोटिस्टा आएंगे। ये सारे यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ये तो था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब अपने देखते हैं कि इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो मेन सिमिलैरिटी होती है वो होती है इसका डीएनए, कि दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अभी अपनों ने पढ़ा था कि इनका जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम होते हैं वो छोटे होते हैं, यूकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं वो लार्ज होते हैं, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट तो दोनों में होते हैं ना, तो बोथ कंटेन द राइबोसोम, यानी दोनों के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और फिर अपने देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, अब प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और यूकैरियोट्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और साथ में एक सिमिलैरिटी और क्या है, साइटोप्लाज्म, कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में तो अपने को पता है कि न्यूक्लियस होता नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। तो ये थी इसकी सिमिलैरिटीज़ और ये थे इसके डिफरेंसेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।